साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और इस वक्त मौजूद हैं भिवानी के चर्चित चेहरे। जैसा कि आपको पता है, सुशील वर्मा के साथ सुशील वर्मा पिछले 1 साल से सुर्खियों में रहने वाले वो शख्स हैं भिवानी के लिए, जिन्हें बार बार लोगों की एक निगाह में जो चढ़ने वाले शख्स के रूप में देखा जा सकता है। सुशील वर्मा नगर परिषद के घोटाले जब हुए, उन्हें सजा दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। उस पूरे प्रकरण को आपने एनडी न्यूज के माध्यम से और तमाम मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देखा होगा। लेकिन आज क्या मामला है वो आपको बता दें। सुशील वर्मा, जिन्हें भिवानी बचाओ जो समिति थी उसका जो अध्यक्ष कहा जाता था, एक संरक्षक कहा जाता था, उन्हीं के ऊपर अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो एक सफाई कंपनी ने टेंडर लिया है उसमें उनका भी हिस्सा है। और ये सारी जो भागदौड़ वो कर रहे थे भिवानी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपना जो कैरियर सेटल करने के लिए कर रहे थे, ऐसा उन पर आरोप लगा है। उसी कड़ी में हम बात करने पहुंचे हैं। आपके सवाल, जनता के सवाल, जो सवाल जनता के जहन में इस मुद्दे के बाद उठे, वो जानने सुशील वर्मा जी के पास आए हैं। तो जितने साथी वीडियो को देखें, यही मेरी अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे साथियों, क्योंकि सच्चाई हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा आपसे कि आप पर आरोप ये लगे हैं कि आपने ठेका ले लिया कंपनी के साथ मिलकर और भिवानी वासियों के साथ धोखा कर दिया। अगर आपको ये लगता है या किसी को भी ये लगता है कि भिवानी शहर को ठीक करने के उद्देश्य से उठाया गया कोई भी कदम जी किसी भी के साथ धोखा है, तो मेरे ख्याल से तो वो सही बात नहीं है। रही बात ठेका लेने की, ना तो मैंने कोई ठेका लिया। हाँ, इतना ज़रूर है, और ये मैं ठोक बजा के दावे के साथ कह रहा हूँ और पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि भिवानी में हमेशा उथल पुथल मची रहे। जो घोटालेबाज थे वो जेल में गए, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहेगी और उनको सजा हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। हम सीबीआई के पास भी खड़े हैं, हम ईडी के पास भी खड़े हैं, हम हाई कोर्ट में भी खड़े हैं, पूरी हमारी टीम। जहाँ तक बात यह है कि उथल पुथल के बाद अब उस नगर परिषद की जो प्रतिष्ठा, इस भिवानी शहर की जो प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, लोगों की नज़रों में सिर्फ चोर चक्कों की एक संस्थान बन के रह गया था। अगर उसको ठीक करने में, अगर उसको दुरुस्त करने में, अगर हमारी टीम ने इंदौर में अच्छा काम करने वाले किसी एजेंसी से रिक्वेस्ट करी कि हमारे भिवानी शहर में भी आके काम करो, बिना किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के, बिना किसी खुद के व्यक्तिगत लोभ लालच के, और उन्होंने अगर हमारी बात मान के, हमारी रिक्वेस्ट मान के ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया, अपने नियम शर्तों को पूरा किया और उसके बाद वो भिवानी में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये भी कोई आरोप लगने की बात है तो ऐसे आरोपों का स्वागत लगते रहे। ये बताइए वर्मा जी कि ये कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ आर्थिक फायदे के लिए सुशील वर्मा ने ये कदम उठाया। जरूर उनका कुछ न कुछ इस कंपनी में कमीशन है या फिर हिस्सा है, इस पूरी प्रक्रिया में वो शामिल हुए। देखिए, हमारे यहाँ एक थोड़ी सी टेंडेंसी क्या गलत है कि जब भी कोई अगर कुछ भी अपने लेवल पे आगे बढ़ के ठीक ठाक करने की कोशिश करे तो इस तरह की बातें आती हैं। और इस तरह की बातें आती किन से हैं? जिन्हें वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जिन्हें सिर्फ कमेंट्री करनी होती है, या सर्दी के मौसम में रजाई में घुस के केवल उसके ऊपर कमेंट लिखने होते हैं। अगर हिम्मत करके कोई ठीक करने की कोशिश करे तो सबका शहर है, सबके लिए बराबर अवसर है। भाई, शहर में जो भी चीज़ गलत हो रही है, चाहे वो करप्शन को लेके थी, लड़ाई लड़ी, अब इस शहर की गंदगी को लेके है, लड़ो लड़ाई, शहर की टूटी सड़कों के लिए लेके है, या जो स्ट्रीट लाइट्स कभी ऑन होती ही नहीं है उनको लेके है, या ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए है, तो लड़ो लड़ाई। अब अगर हर चीज़ में ये लगेगा ना कि अच्छा इसके तो ये व्यक्तिगत फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे इसलिए ये सब चीज़ करी थी, तो ये सोच के अगर कोई डरेगा तो मैं तो उन लोगों में हूँ नहीं कि कोई इस तरह की बकवास बातों से पीछे हटूंगा। ये पहले भी लगे थे, जब इनके खिलाफ ये लड़ाई की शुरुआत करी थी नगर परिषद वाले डाकुओं के खिलाफ, तब भी लोग कह रहे थे कि इनका मकसद इनको जेल के अंदर पहुंचाना नहीं है, इनसे साठगांठ करके इनने जो कमाई करी है उस कमाई में से हिस्सा लेना है। आज तक तो कोई ये बता दे कि किसी भी दबाव में, किसी भी प्रलोभन में आके कोई भी कदम पीछे हटाए हो। यही बात अब है।
इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि साथियों, इस कंपनी ने जो अपना काम शुरू किया है वो 1 सितंबर से शुरू किया है। और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि सफाई व्यवस्था कितनी दुरुस्त हुई है। अगर नए नगर परिषद चेयरमैन के कार्यकाल के बाद क्या बदलाव आए हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं। वर्मा जी, ये बताइए कि आपकी इसका मतलब कि कोई भी मंशा नहीं है पैसा कमाने की, आपकी मंशा सिर्फ शहर को साफ करने की और सुधारने की। भगवान की दया से मैं आर्थिक तौर पर बिल्कुल संपन्न हूँ। जी। किसी ठेके में कमीशन लेके मैं मेरा घर चलाऊंगा, ऐसी मेरी कोई मंशा आज तो क्या जिंदगी में कभी भी नहीं रहेगी। जी। अब तक भी जो भी इस लड़ाई में लगा है, मैं तो मेरे खुद के काम दाम छोड़ के अच्छे भले काम दाम चल रहे थे। साल का 1-1.5 करोड़ रुपए का मेरा टर्नओवर होता था, जो भी मेरे खुद के काम दाम थे, ईमानदारी वाले काम दाम। जो ऐसा ही नहीं है कोई 2 नंबर के काम हो कि मैं कोई शराब की तस्करी करता हूँ या कोई और गलत काम करता हूँ। मैं चाहे मेरा YouTube चैनल चलाता हूँ, चाहे मेरी वाइफ एक अच्छी खासी जॉब करती है, या मेरी एक अच्छी खासी कंपनी चलती है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेते हैं, LED लाइट्स का काम करते हैं, तो उसमें मैं सक्षम हूँ इन मामलों में, मैं संतुष्ट हूँ उन चीज़ों से। मुझे किसी कमीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा तो मेरे पास तो करोड़ों कमाने के मौके थे। अब आप लोग, कुछ लोग अगर यही सोचते, शहर के जो कुछ गिने चुने 1-2 फ्रॉड किस्म के लोग जो इस तरह के आरोप लगा देते हैं, अगर यही करना होता तो अब इनसे कमीशन लेने के बेचारों से क्या जरूरत थी कि इनको बुलाया इनसे कमीशन लो। ये थे ना बागड़ बिल्ले सब कुछ देने के लिए, सिर्फ कदम ही तो पीछे हटाने थे। तो ये धारणा कहीं इसलिए तो नहीं बन गई कि लगातार ऐसा एक सिनेरियो सेट हो गया है कि लोग जो हैं वो कमीशन लेते आए हैं, क्योंकि नगर परिषद में कमीशन का जो घालमेल है वो पहले से चलता रहा। तो क्या इस वजह से ये धारणा बन रही है लोगों की? सोमवीर जी, हर जगह 2 तरह के वो सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। इसी शहर में, आपके ऊपर ही उदाहरण देके बात करता हूँ, इसी शहर में ऐसे यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया का ये माइक लेके घूमने वाले लोग भी हैं कि 4-5 हज़ार रुपये देके उनसे कुछ भी बुलवा लो। इसी शहर में आप जैसे निष्पक्ष लोग भी हैं कि किसी प्रलोभन में, क्या मजाल की कोई आपको इस तरह की चीज़ करवा के कोई भी निष्पक्ष, मतलब आप निष्पक्ष रहते हो, ये दावा है। इसी तरीके से नगर परिषद भिवानी में ऐसी एजेंसियां काम करती थी। मैं तो अपनी टीम की ये सफलता मानता हूँ कि इस शहर में ये सुना करते कि 45% कमीशन देके ठेके मिलते हैं, और जो पुराने चेयरमैन और वो उससे जुड़े लोग थे उनको गाड़ियाँ गिफ्ट करी जाती थी। ये इंदौर की एजेंसी शहर के लिए अच्छा काम करेगी नहीं करेगी ये भविष्य गर्भ में छुपा हुआ है, हालांकि शुभकामनाएं हैं कि अच्छा काम करें। लेकिन एक चीज़ में हमारी पूरी टीम कामयाबी की हकदार जरूर है। आज की तारीख में पूरे इनकी चयन प्रक्रिया के दौरान 1 पैसा कमीशन का नहीं देना पड़ा इनको। किसी की ये मजाल नहीं कि कोई इनसे आके कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई शहर का कोई भी यूँ अपने आप को बॉस समझने वाला या ठड्डा समझने वाला आदमी इनको आके ये कहे कि हमें ये चाहिए। तो इस मामले में तो एक ये पूरी आप लोगों की जागरूकता की, शहर की जागरूकता की, ये भिवानी बचाओ आंदोलन की जागरूकता का असर है, इस आंदोलन का असर है कि पहली बार ऐसा हुआ कि भिवानी शहर में किसी एजेंसी को बिना एक भी अवैध पैसा खर्च करे, बिना किसी को चाय पानी पिलाए, बिना किसी के घर में ऐसे वो गिफ्ट भेजे और इनको काम मिला है। और आज भी ये जो काम कर रहे हैं कोई भी इनसे इसलिए आके नहीं मिलता कि हमें इसमें हिस्सा चाहिए। ये कामयाबी है। अब आगे की बात सुन लीजिए। पीछे का उदाहरण तो आपने देखा ही हुआ है। अगर ये एजेंसी अगर शहर के लिए 8 करोड़ वाला काम 6 करोड़ सालाना के ऊपर करने को तैयार हो गई, तो इसीलिए तैयार हो गई। हम लोगों ने यही कहा कि पहले इसलिए बजट ज़्यादा होते थे क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्सा तो खिलाना पड़ता था इन लोगों को। आपका एक भी पैसा अवैध नहीं लगना। आप जो खर्चे करने हैं वो पूरी मैन पावर पे करो। आपको 100 लोगों की ज़रूरत है, आप 200 लोग लगाओ। आपको 4 ट्रैक्टर मिले हैं नगर परिषद से, आप 15 ट्रैक्टर लगाओ ताकि शहर में अच्छे से काम, जल्दी से काम हो और जो बढ़िया काम हो। तो इस मामले में तो अपने आप को एक यूँ हम संतुष्टि की नज़र से देख सकते हैं कि बिना कोई लेन देन के, बिना कोई टेबल के नीचे के पैसे दिए, और किसी की इन आंदोलनों के कारण और शहर की जागरूकता के कारण ये यहाँ पर हिम्मत नहीं होती कि कोई भी इस एजेंसी के पास आके ये कहे कि लाओ हमें दो। कुछ लोग आए थे कि हमारे हफ्ता बंधवा दो, हमारी मंथली फिक्स करवा दो। अच्छा, ये भिवानी में भी होता है क्या? हाँ, कि हमारी इनसे मंथली फिक्स करवा दो, काम करना काम करो। जो भिवानी बचाओ आंदोलन में हमारे कुछ साथी थे, जैसे बबलू था और थे, बेचारे कूड़े में कूड़ा होके वो साथ काम कर रहे हैं। 20-20 घंटे शहर की सड़कों पे अपने स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके काम कर रहे हैं। अगर आज देखो, एजेंसी को किसी की जरूरत थी लोकल आदमियों की, अपने जो साथी थे जो काम करने में सक्षम थे वो काम कर रहे हैं। अगर इसमें बुराई है, अगर ये पाप है,
अगर ये गलत काम है, अगर इस बात के भी आरोप लगते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, जो लोग और एक बात ये है कि किसी न किसी को तो इसमें आना ही था, क्योंकि शहर को तो गंदगी है, शहर को तो अच्छे लोग अगर लें तो उस पे आपकी क्या राय है। साथ के साथ इस बात पर भी साथियों कमेंट करना जी। जो अच्छे साथी थे वो काम कर रहे हैं, और जिनको ये था कि नहीं हमें तो माल चाहिए, काम नहीं करेंगे, हमारा मेन काम है शराब की तस्करी, और 50-60 हज़ार रुपये हमारे यहाँ से फिक्स करा दो। मैं किस बात के फिक्स करवा दूँ कि भाई बस यूँ हमारा नाम साथ जुड़ जाएगा तो कोई दूसरा आँख उठा के हिम्मत नहीं करेगा। बाहर की एजेंसी है, इनकी तरफ इनको सिक्योरिटी वो चाहिए कि तो प्रशासन रहा, पुलिस रहा और रहा, मतलब इनको इस तरीके की भिवानी में भी अगर चीजें होंगी तो फिर तो पहले वाला ही सिस्टम अब हो जाएगा। अगर और ये एक बात और बता दूं, जब इंदौर का जिक्र आता है तो इंदौर पिछले कई सालों से जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें पहले दूसरे नंबर पर, मतलब टॉप 10 में रहने वाला शहर है। हाँ, 1 नंबर पे जी। लगातार पिछले 6 सालों से इंदौर 1 नंबर पे। और इसी वजह से ये जो एजेंसी के ओनर है ये 4-5 साल पहले से इनसे जानकारी है। और सच पूछो तो एक इंटरव्यू के दौरान मैंने ये कहा था कि हमारे शहर में ये सारे इतने सारे घपले हुए, अगर ये 200-300 करोड़ रुपए लगते शहर के ऊपर तो हमारा शहर भी चंडीगढ़ जैसा होता, इंदौर जैसा होता। तो उन्होंने ऐसे फोन करके पूछ लिया कि आपने इंदौर का जिक्र किस संदर्भ में किया है। मैंने कहा क्योंकि इंदौर आपका वो इंदौर से कि आपका शहर स्वच्छता में 1 नंबर पे है। तब उन्होंने ये बताया बातों बातों के दौरान कि इंदौर में कुछ हिस्से में हम काम करते हैं। तो तब बातों बातों में बात निकली थी कि हमारे जब कोई इस तरीके के सीन बने कि हमारी नगर परिषद या हमारा जो शहरी निकाय विभाग है, अगर वो भिवानी के लिए जब भी कोई एजेंसी को चयन करे तो भाई आप लोग अप्लाई जरूर कर देना, औरों से सस्ते आपका काम होगा। क्यों? क्योंकि भिवानी का ऐसा अच्छा माहौल बना हुआ है कि यहाँ आप कोई कमीशन की कोई इस तरीके की बात सोच नहीं पाएगा, कोई करप्शन की बात सोच नहीं पाएगा। आप अपने रिसोर्सेज जो इस्तेमाल करोगे वो सिर्फ काम के ऊपर इस्तेमाल करोगे, ना कि लोगों के कमीशन देने में। जी, ये बताइए वर्मा जी, अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो भिवानी का नंबर शहर का मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में 17वां नंबर आया था अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है सरकार का। तो इस पे क्या कहेंगे कि इस स्थिति में कब तक सुधार ला सकती है कंपनी? आपको कितना भरोसा है? कंपनी के रिसोर्सेज पे हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, बशर्ते कि उनको थोड़ा सा काम करने दिया जाए। अब अगर कंपनी तो काम करने से रोका जा रहा है? नहीं, देखो कंपनी की एनर्जी, एजेंसी की एनर्जी, जो इनका मैनेजमेंट है उनकी एनर्जी इन बातों में लगेगी कि उनके ऊपर डेलिबरेटली कोई जो इस तरीके की वो होती हैं कि ये नहीं हमारे आदमी लगाओ, ये काम हमारे घर पे करेगा, गाड़ी हमारी चलाएगा, तनख्वाह इसको तुम लोग दोगे, अपने रोल पे नाम चला देना। कुछ इस तरह की भी इनके साथ हुई है। तो जब कुछ चीज़ें थोपी जाएंगी, चाहे वो किसी के जरिए भी थोपी जाए, तो थोड़ा सा देखो वो होता है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इनको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए, 6 महीने में भिवानी शहर में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन अगर एनर्जी इन बातों में लगेगी तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ होता है, किसी भी चीज़ से लगा लीजिए आप, असर पड़ता है काम के ऊपर। लेकिन अगर मान लीजिए जो बार बार आप लोगों के दिमाग में या किसी के दिमाग में भी, भिवानी शहर के लोगों के दिमाग में एक संदेह है, अगर कोई भी इन्होंने पहले वाले जैसा काम किया कि गलत काम किया, गलत बिल बनवा लिए, कुछ ऐसा काम कर दिया जो जायज़ नहीं था, तो इनके खिलाफ भी झंडे उठाने वाला सबसे पहले मैं ही होऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर इनको रिकमेंड किया है या इनसे प्रार्थना करिए कि आप भिवानी में आके काम करो तो इनको किसी भी प्रकार की गलत कामों की छूट दी जाएगी। ये अच्छा करेंगे, इनका तन मन धन से सहयोग है। तो इसीलिए भिवानी शहर के लोगों से भी प्रार्थना है, कुछ लोग कुछ ये नया इनोवेटिव सा कर रहे हैं, तो भिवानी शहर के लोगों में कहूँगा कि मैं ये उस इनोवेटिव चीज़ में ये सहयोग करें। डस्टबिन है हमारे शहर में, आप भी देखते होगे बड़े बड़े डस्टबिन रखे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने इनके ऊपर गार्ड लगा दिए कि लोग आते दूर फेंक देते थे, डस्टबिन में कोई नहीं डालता कचरा, तो डस्टबिन के आसपास गंदा होता रहता था। इन्होंने वहाँ गार्ड खड़े कर दिए जो लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप अंदर डालो, अगर कोई फिर भी डाल जाए तो वो उठा के खुद उसमें डालते हैं, जो बड़े डस्टबिन है, और वो डस्टबिन उठा के फिर वो डंपर प्लेसर है उससे वो जो डंपिंग ग्राउंड है उसमें। एक और वर्मा जी, कई जगह जैसे सेक्टर ही है, रिहायशी इलाका है और पोर्श इलाकों में आता है भिवानी की अगर बात की, वहाँ भगत सिंह चौक पे देखा ना तो वो रखा हुआ है, अगर ठेके के पीछे जो सेक्टर 23 वाली जगह है वहाँ पे कोई भी डस्टबिन ही नहीं रखा हुआ। दरअसल क्या है, वहाँ नगर परिषद के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी की जगह है ही नहीं। जहाँ पे पीछे बात चली थी कि वहाँ एक ट्रांसफर स्टेशन बनवा दिया जाए, कि एक टिन शेड से कवर्ड एक एरिया हो जैसे दिल्ली में बने हुए हैं, और उनके अंदर वो जो रेडी वाले आते हैं जो घर घर से कलेक्ट करते हैं रिक्शा वाले, वो वहाँ डाले और वहाँ से डेली की डेली उठता रहे। लेकिन वहाँ लोगों ने एतराज़ कर दिया कि हुड्डा की ज़मीन है वो या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है
तो वो इस वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। फिर भी नगर परिषद प्रशासन भी और ये एजेंसी वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई लोकेशन ऐसी आइडेंटिफाई हो जाए जो कवर्ड एरिया बन जाए, जिसमें अंदर कवर के अंदर एक कमरा टाइप से बन जाए, टेम्परेरी टीन शेड का लोहे का, जिसमें वो सारा डले और वहाँ से उठ जाए। क्योंकि बहुत बड़े एरिया का वहाँ पे कचरा लोग फेंकते हैं, घरों में से जाते आते फेंकते हैं, जो सुबह घर से निकल जाते हैं जॉब वाले कोई हो वो वहाँ जाते टाइम फेंक जाते हैं, जो रिक्शा आती है वो वहाँ पे खाली होती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा इशू है। कोई ये एक लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोकेशन मिल जाएगी, ये लोग उसके ऊपर एक कवर्ड वो ट्रांसफर स्टेशन बनाएंगे, फिर ये समस्या सेक्टर 13 वाली भी खत्म हो जाएगी। जी, तो आप सुशील वर्मा जी की बातों से कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके हमें बताएं। और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी एजेंसी के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा जारी किए गए थे, अगर सफाई को लेकर के आपकी कोई समस्या है वो भी आपको डाल देंगे। और किसी प्रकार की अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी प्रकार का कूड़ा कचरा फैल रहा है तो भी कमेंट करें, उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन एक दरख्वास्त तमाम शहरवासियों से मेरी कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपके शहर को साफ करने की आपकी होनी चाहिए, उसके बाद प्रशासन और ये एजेंसियां इस काम में सफल हो पाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त के वीडियो को शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय।